हम मशरूम ग्रह पर रोबोटनिक से मिलते हैं, जहां वह 243 दिनों से है और पागल हो गया है। वह वहां रहने लगा है और समय बिताने के लिए कुछ आविष्कार किए हैं और यहाँ तक कि खुद के साथ शतरंज भी खेलता है। वह अभी भी सोनिक के बालों का उपयोग करके ग्रह से भागने के तरीके खोज रहा है और पोर्टल बनाने के लिए एक मशीन को शक्ति प्रदान करता है। उसका प्रयोग विफल हो जाता है और वह जमीन पर गिर जाता है और एक पोर्टल खुल जाता है और कुछ सैनिक उसमें से बाहर आ जाते हैं। रोबोटनिक अपने जाल से उन पर हमला करता है और उन्हें हरा देता है और पोर्टल की ओर भागता है, लेकिन किसी को देखता है। वह नक्कल्स नामक एक इकिडना को पोर्टल से बाहर आते देखता है और उससे सोनिक के बारे में पूछता है और क्रोधित दिखता है। रोबोटनिक उसकी मदद करने की पेशकश करता है और हम पृथ्वी को देखते हैं जहां कुछ डकैती हो रही है और सोनिक यह देखता है। वह लुटेरों का पीछा करता है और उन्हें रोकने के लिए उनकी कार चलाता है और ऐसा व्यवहार करता है जैसे वह उन्हें बचाने वाला कोई सुपरहीरो हो। वह कार को खराब तरीके से चलाता है और देखता है कि कार में बम है और उनसे छुटकारा पाने के लिए बम को बाहर फेंक देता है। वह इसे रोकने के लिए कार को तोड़ता है और बम फट जाते हैं और पूरे शहर में पानी के पाइप फट जाते हैं। वह ग्रीन हिल्स में अपने घर वापस लौटता है और लॉन्गक्लो का पंख देखता है और उसे याद करता है और दुखी होता है। बाद में वह टॉम के साथ मछली पकड़ने जाता है, जो कहता है कि वह जानता है कि सोनिक रात में सुपरहीरो बनने के लिए बाहर जाता है। कल रात वह कमरे में गया और उसे गायब पाया और उसे इस हीरो के बारे में बात करते हुए अखबार दिखाया। टॉम कहता है कि उसने पूरे शहर को नष्ट कर दिया है और उसे अपनी शक्तियों के बारे में जिम्मेदारी से काम करने की जरूरत है, क्योंकि वह अभी भी एक बच्चा है। टॉम उसे बताता है कि उसे हीरो बनने के लिए सही समय चुनने की जरूरत है और सोनिक सहमत हो जाता है और वे घर के लिए निकल जाते हैं। बाद में टॉम और मैडी हवाई में छुट्टी मनाने जा रहे हैं और सोनिक एक पोर्टल खोलने के लिए अपनी अंगूठी का उपयोग करता है। वह उन्हें अलविदा कहता है और टॉम उसे अकेले होने पर ठीक से व्यवहार करने के लिए कहता है और सोनिक सहमत हो जाता है। टॉम और मैडी राहेल की शादी में शामिल होने जा रहे हैं और सोनिक पहली बार अकेले होने के लिए उत्साहित है। सोनिक अपने लिए एक पार्टी रखता है और बहुत सारा खाना खाता है और घर को नष्ट कर देता है और पूरे दिन जोर से संगीत बजाता है। हम देखते हैं कि टेल्स नामक एक लोमड़ी एक पोर्टल का उपयोग करके पृथ्वी पर आता है, जो सोनिक की तलाश कर रहा है और उसकी ओर उड़ता है। टॉम सोनिक को कॉल करता है, जो जल्दी से घर को साफ करता है और उससे झूठ बोलता है कि सब कुछ सामान्य और ठीक है यहाँ। वह टॉम को शादी का आनंद लेने के लिए कहता है और टॉम राहेल के मंगेतर रांडेल से मिलता है, जो टॉम के साथ मजाक करता है। राहेल टॉम को उसकी शादी को बर्बाद न करने की चेतावनी देती है और सोनिक कुत्ते के साथ एक फिल्म का आनंद लेता है, लेकिन अचानक लाइट चली जाती है। सोनिक जांच करने के लिए उठता है और देखता है कि कोई व्यक्ति लेजर का उपयोग करते हुए दरवाजे पर है और देखता है कि रोबोटनिक वापस आ गया है और डर जाता है। सोनिक कहता है कि उसने वापस आकर गलती की और उस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन नक्कल्स द्वारा हमला किया जाता है। सोनिक को फेंक दिया जाता है और वह पूछता है कि नक्कल्स कौन है, और रोबोटनिक कहता है कि वह उसका नया सबसे अच्छा और शक्तिशाली दोस्त है। नक्कल्स कहता है कि वह सोनिक को नष्ट कर देगा और मार देगा और सोनिक एक गेंद में लुढ़क कर उस पर हमला करता है, लेकिन उसे रोक दिया जाता है। नक्कल्स उसे अपने एक हाथ से रोकता है और उसे पीछे धकेलता है और कहता है कि सोनिक को मारना उसकी नियति है। नक्कल्स उससे एमराल्ड के बारे में पूछता है, जिसमें परम शक्ति है, लेकिन सोनिक कहता है कि वह कुछ नहीं जानता। नक्कल्स फिर से हमला करने की तैयारी करता है, लेकिन टेल्स एक कार में आता है और उसे मारता है और सोनिक को उसके साथ आने के लिए कहता है। सोनिक कार में चढ़ता है और वे वहां से भाग जाते हैं और रोबोटनिक उनका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन जमीन पर गिर जाता है। नक्कल्स उनका पीछा करना शुरू कर देता है और टेल्स कहता है कि नक्कल्स आकाशगंगा में सबसे खतरनाक योद्धा है। वह मास्टर एमराल्ड चाहता है और सोचता है कि सोनिक इसे खोजने का तरीका जानता है, लेकिन सोनिक इस बारे में इनकार करता है। नक्कल्स उनकी कार पर कूदता है और उसे नष्ट करना शुरू कर देता है और टेल्स को एक विचार आता है और वह कार को चट्टान से गिरा देता है। जैसे ही कार गिरती है, टेल्स सोनिक को पकड़ लेता है और अपनी पूंछ के साथ हवा में उड़ जाता है और नक्कल्स कूद जाता है
और चट्टान से लटक जाता है। रोबोटनिक आता है और उन्हें भागते हुए देखता है और अपने सहायक स्टोन को संदेश भेजता है जो एक कैफे में काम करता है। वह उत्साहित हो जाता है और कैफे बंद कर देता है और उपग्रह को सक्रिय करता है जो अंतरिक्ष से पृथ्वी पर एक कैप्सूल भेजता है। रोबोटनिक अपने ड्रोन लेता है और अपने कपड़े पहनता है और सोनिक को पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है और नक्कल्स शीर्ष पर चढ़ जाता है। रोबोटनिक उससे एमराल्ड के बारे में पूछता है और नक्कल्स कहता है कि यह किसी को भी परम शक्ति प्रदान कर सकता है। वे एक साथ काम करने का फैसला करते हैं और सोनिक छिपने के लिए वेड के घर आता है और उसे कुछ याद आता है। वह लॉन्गक्लो का नक्शा देखता देता है और उसमें एमराल्ड की एक तस्वीर दी और वह चमकने लगा। नक्शा कुछ रोशनी उत्सर्जित करता है और वह उसमें से लॉन्गक्लाव का होलोग्राम देखता है और वह सोनिक से पृथ्वी के बारे में बात करता है। लॉन्गक्लाव कहता है कि पृथ्वी में एमराल्ड छिपा है जो किसी भी विचार को वास्तविकता में बदल सकता है। अब सोनिक का कर्तव्य है कि वह एमराल्ड को गलत लोगों से बचाए और लॉन्गक्लाव चला जाता है। सोनिक उसे जाते हुए देखकर दुखी होता है और नक्शे में सुराग ढूंढता है जो बताता है कि उसे साइबेरिया जाना चाहिए और वह तैयार है। वह एक पोर्टल खोलता है और टेल्स को अपने साथ आने के लिए कहता है जो जाने से डरता है लेकिन सोनिक की मदद करने के लिए सहमत होता है। रोबोटनिक स्टोन से मिलता है और वह कैफे को नई लैब में बदल देता है और टॉम रैंडल के साथ वॉलीबॉल खेलता है। टॉम मैडी से कहता है कि वह चाहता है कि सोनिक को भी रैंडल जैसे नए दोस्त मिलें और वह अकेला महसूस न करे। सोनिक और टेल्स साइबेरिया पहुंचते हैं और एक बर्फीले तूफान का सामना करते हैं और आश्रय के लिए एक बार में जाने का फैसला करते हैं और कई लोगों को देखते हैं। टेल्स सोनिक से कहता है कि उसे चीजों का आविष्कार करना पसंद है और उसने सोनिक को बेसबॉल ग्राउंड पर बिजली का तूफान बनाते देखा। उसने फैसला किया नक्कल्स से सोनिक की मदद करें और हम देखते हैं कि रोबोटनिक सोनिक के फोन को ट्रैक कर रहा है और संदेश पढ़ रहा है। वह स्टोन से कहता है कि एमराल्ड की शक्ति से वह न केवल पृथ्वी बल्कि यूनिवर्स के सभी ग्रहों पर शासन करेगा। रोबोटनिक साइबेरिया में सोनिक को ट्रैक करता है और नक्कल्स उसके साथ जाने का फैसला करता है और टेल्स अपने अनुवादक का इस्तेमाल करती है। यह गलत बातें कहता है और बार में सभी लोग गुस्सा हो जाते हैं और वे उन्हें आग में फेंकने और उन्हें मारने का फैसला करते हैं। टेल्स एक डांस ऑफ बैटल के लिए बोलता है और वे सहमत होते हैं और सोनिक देखता है कि उसने नक्शा टेबल पर छोड़ दिया है और उसे इसे वापस लेना होगा। डांस बैटल शुरू होता है और सोनिक और टेल्स नाचते हैं लेकिन बहुत बुरे होते हैं और देखते हैं कि गंजे आदमी के पास नक्शा है। सोनिक अपना फोन प्लग करता है और संगीत बजाता है और वे दोनों अच्छे से नाचना शुरू करते हैं और टेल्स होलोग्राम प्रोजेक्शन का इस्तेमाल करता है। हर कोई उनके डांस से प्रभावित होता है और वे बैटल जीत जाते हैं और नक्शा पा लेते हैं और हर कोई खुश होता है। बाद में सोनिक टेल्स को अपना दोस्त कहता है जिससे टेल्स खुश हो जाता है क्योंकि वह अपने गांव में अकेला था और दुखी था। अगले दिन वे एक पहाड़ पर उड़ते हैं और एक गुफा में प्रवेश करते हैं और एक बड़ा दरवाज़ा ढूंढते हैं और टेल्स दरवाजे पर अनुवाद पढ़ता है। वह कहता है कि कई साल पहले 7 इकिडना ने 7 एमराल्ड लिए और मास्टर एमराल्ड बनाया जो शक्तिशाली था। इसकी शक्ति से कोई भी बड़ी सेनाओं को हरा सकता था और उन्होंने एमराल्ड का स्थान यहाँ छिपा दिया। सोनिक अंदर जाता है और एक बड़ी उल्लू की मूर्ति पाता है और उस पर कुछ प्रतीकों को सक्रिय करता है जो उन्हें एक कंपास देता है। अचानक वे देखते हैं कि कई ड्रोन यहाँ आ गए हैं और रोबोटनिक नक्कल्स के साथ आता है और कंपास मांगता है। वे सोनिक और टेल्स पर लेजर और रॉकेट से हमला करते हैं और सोनिक वहां से टेल्स के साथ भागता है और बाहर चला जाता है। सोनिक ड्रोन के साथ बर्फ पर स्केटिंग करता है और लेजर से बचता है और नक्कल्स उसका पीछा करने का फैसला करता है। सोनिक ड्रोन को हरा देता है और एक चट्टान से नीचे गिर जाता है और एक तरफ लटक जाता है और नक्कल्स कहता है कि वह सोनिक को नष्ट कर देगा। वह कहता है कि जब वह लॉन्गक्लो को हराने गया था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई थी और सोनिक कहता है कि उन दोनों ने किसी को खो दिया है। टेल्स नक्कल्स को पकड़ने के लिए एक हथियार का उपयोग करता है लेकिन वह मजबूत है और इसे तोड़ देता है और सोनिक कंपास फेंक देता है। रोबोटनिक इसे पकड़ता है और टेल्स पर हमला करता है जो उसे घायल कर देता है और सोनिक एक एवलांच को अपनी ओर आते हुए देखता है।
वह वहां से भागता है और टॉम को शादी में कॉल करता है और उसे वहां ले जाने के लिए जादुई अंगूठी का उपयोग करने के लिए कहता है। टॉम अंगूठी का उपयोग करता है लेकिन उसे पता चलता है कि उसके पास है शादी की अंगूठी और अपनी अंगूठी की जांच करने के लिए रैंडल के पास जाता है। राहेल उस पर गुस्सा हो जाती है और टॉम रैंडल को मुक्का मारता है और अंगूठी लेकर उसे फेंक देता है ताकि एक पोर्टल खुल जाए। सोनिक हवाई आता है और बर्फ से शादी को बर्बाद कर देता है और टॉम को बताता है कि क्या हुआ है। अचानक सोनिक को इलेक्ट्रिक गन से झटका लगता है और वाल्टर्स यहाँ हैं और रैंडल और उनके दोस्त उनके लिए काम करते हैं। राहेल रैंडल पर गुस्सा होती है और उसे पता चलता है कि उसकी पूरी शादी एक धोखा थी और वह उस पर हमला करने की कोशिश करती है। वाल्टर्स सोनिक और टेल्स को पकड़ लेता है और जब टॉम उन्हें मुक्त करने की कोशिश करता है तो वह भी रैंडल द्वारा पकड़ लिया जाता है। वाल्टर्स कहता है कि वह एलियंस को हराने के लिए स्पेशल यूनिट का प्रभारी है और मैडी उसे बताती है कि रोबोटनिक वापस आ गया है। जो मैडी को टेल्स का बैग देता है जिसमें सभी गैजेट होते हैं और सोनिक रैंडल से टेल्स के लिए डॉक्टर को बुलाने के लिए कहता है। मैडी और रेचल बैग का उपयोग करके टॉम और अन्य को बचाने का फैसला करते हैं और गार्ड को हराने के लिए गैजेट का उपयोग करते हैं। रैंडल को रेचल से झूठ बोलने के लिए बुरा लगता है और वह उसे मारने और बदला लेने के लिए उसकी ओर आते हुए देखता है। वाल्टर्स उस पर इलेक्ट्रिक गन का उपयोग करता है लेकिन रैंडल कूद जाता है बीच में और उसे बचाता है और राहेल खुश है। वह दिखाती है कि उसकी बंदूक कितनी शक्तिशाली है और वाल्टर्स आत्मसमर्पण करता है और रैंडल कहता है कि वह वास्तव में उससे प्यार करता है। वे एक दूसरे को चूमते हैं और मैडी टॉम को ढूंढती है और उसे मुक्त करती है और रोबोटनिक एमराल्ड खोजने के लिए पोर्टल का उपयोग करता है। नक्कल्स कंपास का उपयोग करके रास्ता दिखाता है और यह समुद्र में जाता है और एक पोर्टल और सीढ़ियां खोलता है। सोनिक प्रकाश देखता है और कहता है कि उसे इसे अकेले ही रोकना है और अब उसका असली हीरो बनने और पृथ्वी को बचाने का समय है। वह वहां से चला जाता है और टेल्स टॉम को बताता है कि वहां बाहर खतरा है और उन्हें पृथ्वी को बचाने के लिए सोनिक की मदद करने की जरूरत है। वेड स्टोन और रोबोटनिक की गुप्त प्रयोगशाला पाता है और सोनिक एमराल्ड तक पहुंचने के लिए पूरी शक्ति के साथ पानी में दौड़ता है। वह पानी में गिर जाता है और किनारे पर उठता है और देखता है कि एमराल्ड समुद्र के बीच में एक मंदिर के अंदर है। रोबोटनिक और नक्कल्स अंदर सभी जाल से बचते हैं और एक भूल भुलैया में आते हैं और रोबोटनिक इसे पार करने के लिए ड्रोन का उपयोग करता है। सोनिक अंदर आता है और जाल से बचने के लिए अपनी गति का उपयोग करता है और रोबोटनिक और नक्कल्स एमराल्ड पाते हैं। अचानक सोनिक वहां पहुंचता है और नक्कल्स उससे लड़ते हैं। वे एमराल्ड तक पहुंचने के लिए कड़ी लड़ाई करते हैं। जबकि वे लड़ते रहते हैं, रोबोटनिक एमराल्ड तक पहुंच जाता है और सोनिक नक्कल्स को इसके बारे में बताता है। नक्कल्स उसे रुकने के लिए कहता है और कहता है कि वह उसका दोस्त था लेकिन रोबोटनिक इससे इनकार करता है और कहता है कि उसे शक्ति चाहिए। वह एमराल्ड को छूता है और उसकी शक्ति को एब्जॉर्ब करता है और मंदिर नष्ट होने लगता है और पानी से भरने लगता है। नक्कल्स एक पत्थर के बीच फंस जाता है और सोनिक उसे मुक्त करने के लिए जाता है और उसे बचाता है और नक्कल्स भी उसकी मदद करता है। वे दोनों किनारे पर आते हैं और नक्कल्स पूछता है कि उसने उसे क्यों बचाया क्योंकि वह केवल उसे मारने की कोशिश कर रहा था। सोनिक कहता है कि असली हीरो दूसरों की मदद करते हैं और देखता है टेल्स भी मदद के लिए आ गया है और नक्कल्स को दोस्ती का प्रस्ताव देता है। वह सहमत होता है और सोनिक का हाथ मिलाता है और वेड ने स्टोन को पकड़ लिया है और उससे रोबोटनिक के बारे में जानकारी मांगता है। अचानक रोबोटनिक वहां आता है और उसके पास शक्तियां होती हैं जो वह स्टोन को दिखाता है और खुश होता है और उसे मुक्त करता है। वे देखते हैं कि पुलिस उन्हें रोकने के लिए टैंक और सेना के साथ वहां आई है और रोबोटनिक अपनी शक्ति का परीक्षण करने का फैसला करता है। वाल्टर्स टॉम और मैडी के साथ वहां आते हैं और स्थिति के बारे में जानते हैं और रोबोटनिक बाहर आता है। वह कहता है कि वह अपनी असली शक्ति दिखाएगा और हवा में तैरने लगता है और सभी टैंक और हेलीकॉप्टरों को अपनी ओर खींचता है। वह सब कुछ छानना शुरू कर देता है और सोनिक और अन्य लोग एक पोर्टल में आते हैं और साथ मिलकर काम करने का फैसला करते हैं। रोबोटिक अपनी शक्तियों का उपयोग करता है और एक विशाल रोबोट बनाता है और खुशी से नाचता है और अन्य लोग इसे देखकर डर जाते हैं।
नकल्स विमान से कूद जाता है और टेल्स उसे रोबोट की ओर ले जाता है और रोबोटनिक सोनिक पर अपनी सभी मिसाइलें दागता है। सोनिक विमान से कूद जाता है और नकल्स रोबोट पर हमला करता है और रोबोटनिक विमान पर हमला करता है और उसे नष्ट कर देता है। सोनिक मिसाइल पर सवार होकर रोबोट पर फायर करता है और स्टोन घायल हो जाता है और सोनिक और अन्य लोग जमीन पर मिलते हैं। वे एक टीम के रूप में हमला करने का फैसला करते हैं और रोबोटनिक अपने ड्रोन भेजता है और तीनों उसकी ओर दौड़ना शुरू कर देते हैं। वे अपने हमले का समन्वय करते हैं और ड्रोन को हरा देते हैं और सोनिक रोबोटनिक को अपने पीछे आने के लिए चिढ़ाता है और वह सहमत हो जाता है। टेल्स नकल्स को रोबोट के पास ले जाता है और रोबोटनिक सोनिक का पीछा करता है और आंखों से लेजर से हमला करना शुरू कर देता है। रोबोटिक पुल को नष्ट कर देता है और सोनिक घायल हो जाता है और टेल्स रोबोट के अंदर आकर रोबोटनिक का ध्यान भटकाता है। नकल्स उस पर हमला करता है और उसे घूंसा मारता है जिससे एमराल्ड नीचे गिर जाता है और रोबोटनिक शक्ति खो देता है। रोबोट नीचे गिर जाता है और सोनिक एमराल्ड देखता है और उसकी ओर जाने की कोशिश करता है और रोबोटनिक भी उसका पीछा करता है। टॉम और मैडी कार चलाते हैं और सोनिक को कुचले जाने से बचाते हैं और सोनिक रास्ते में एमराल्ड उठाता है। रोबोटनिक हमला करता है और कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और वे उसमें से रेंगकर बाहर निकलते हैं और सोनिक एमराल्ड इस्तेमाल करने की कोशिश करता है लेकिन वह टूट जाती है। रोबोटनिक अपना अगला हमला करने की तैयारी करता है और 7 पन्ने चमकते हैं और रोबोटनिक रोबोट के पैर से उन्हें कुचल देता है। अचानक उसे कुछ महसूस होता है और हम देखते हैं कि सोनिक सुनहरी रोशनी में चमक रहा है और सुपर सोनिक बन गया है। सोनिक हवा में तैरता है और रोबोट के सिर को नष्ट कर देता है और रोबोटनिक अपने हाथ से उस पर हमला करने की कोशिश करता है। सोनिक उसे रोकता है और उसे नष्ट कर देता है और फिर रोबोट पर कई हमले करता है और उसे लात मारता है और वह जमीन पर गिर जाता है। फिर वह एक हॉटडॉग बुलाता है और वापस सामान्य हो जाता है और नकल्स एमराल्ड को वापस सामान्य कर देता है। तीनों सभी एमराल्ड और ब्रह्मांड की रक्षा करने और एक नई साझेदारी बनाने के लिए एक साथ काम करने का फैसला करते हैं। बाद में वे सभी बेसबॉल खेलते हैं और खूब मौजमस्ती की और टॉम खुश है कि सोनिक ने अपने कुछ दोस्त बना लिए हैं। वे सभी आइसक्रीम खाने के लिए चले जाते हैं और सोनिक टॉम और मैडी को अपने माता-पिता के रूप में बुलाता है और खुश होता है। वाल्टर्स रोबोटनिक को नहीं ढूंढ पाता है और स्टोन एक सैनिक के रूप में प्रच्छन्न है और एक सैनिक को वाल्टर्स से बात करते हुए सुनता है। उसे पता चलता है कि एक गुप्त सुविधा है जिसमें प्रोजेक्ट शैडो नामक एक हथियार है।